आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य भागों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई और अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिक भूस्वास्थ्य और लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान अधिक वसूल करते थे, जिसका उन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलों की नील, कपास, गन्ना आदि की उगाई अपनी मनमानी कीमतों पर करवाती थी और इन फसलों का उपयोग करने अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास, नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। फिर उद्योग के क्षेत्र में कृषि मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना कर पड़ना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। यानी सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में बहुलीकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा है कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समस्याओं पर विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया और जब यह कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 ईस्वी के विरोध तक कई विद्रोह हुए। 1857 के बाद विद्रोह की परंपरा, जिसमें मिल विद्रोह एवं पैमाना विद्रोह प्रमुख है। 1857 के बाद मिल विद्रोह, पैमाना विद्रोह प्रमुख सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेता, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनिश्चित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।